वो कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के साथी होते थे, बोलते हैं रथ को बीच में ले जाओ जहां पे मैं दोनों पक्षों को देखूं कि यार मेरे को युद्ध किनसे लड़ना है। तो जब अर्जुन दोनों तरफ देखते हैं कि अरे यार दोनों तरफ तो मेरे रिश्तेदार हैं, दोनों तरफ तो मेरे गुरुजन है, यहाँ द्रोणाचार्य है, यहाँ भीष्म है, यहाँ युधिष्ठिर है, यहाँ भीम है, तो भयभीत हो जाते हैं। मानो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो हार मान लेते हैं। बोलते ये युद्ध लड़कर क्या मिलेगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता है। और शस्त्र अस्त्र उनके हाथ से छूट जाते हैं। यही हुआ था, मनोज था महाभारत के युद्ध के पहले। महाभारत के युद्ध का जो सबसे मेन कैरेक्टर था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था, अर्जुन गेव अप। लड़ने के पहले ही हार मान ली। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते, और आज पूरा विश्व उस गीता के ज्ञान से अपने बिजनेसेस को, अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, अपने करियर को एक अलग आयाम में लेकर जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि दुनिया के हर किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेस के लिए जो लेसन भगवान श्री कृष्ण ने दिया था वो आपको याद रखना पड़ेगा। पूरी भागवत गीता तो आपको नहीं सुना सकता मैं, लेकिन आज जाते जाते वो बिजनेस लेसन आपको सुनाऊंगा जिसका कोई तोड़ नहीं। और इसको अगर आपने अपना लिया तो आपको आगे बढ़ने से, आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पांडे सर मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। लास्ट बिजनेस लेसन है, लास्ट बिजनेस लेसन है, बने रहेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्म तुम्हारे हाथ में है, और कर्म से बड़ा धर्म नहीं, धर्म से कर्म सब। वो अपने शाहरुख खान साहब क्या बोलते हैं, रईस मूवी में एक डायलॉग बोलते हैं ना शाहरुख खान साहब, क्या बोलते हैं, कोई मूवी फॉलोअर नहीं है ना, धंधे से बड़ा धर्म नहीं, इसके साथ एक और लाइन, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है, और धंधे से बड़ा धर्म नहीं। बोला जिसने भी, लेकिन लाजवाब है। तो आपका काम, आपका कर्म आपके हाथ। सर रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड्स। और रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो मुझे एक डायरी या कॉपी या बुक मिल सकती है, आपको एक चीज समझाना था, एक छोटी सी डायरी। हाँ नहीं, पेन डायरी। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये 2 पन्ने, ये पहले आते हैं, ये उसके बाद आते हैं, तो इस पर मैं कब लिखना चालू करूंगा, जब इस पे लिखूंगा। तो इस पे 2 लाइन लिखने के बाद मैं यहाँ चालू कर दूंगा क्या? मतलब जब मैं यहाँ कंप्लीट कर दूंगा तो यहाँ से चालू। सारे लोग मानते हैं इस बात को? समझ गए? समझ गए मनोज साहब? अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये है हमारे कर्म का पन्ना। ये पन्ना है क्या है? कर्म का पन्ना। और ये पन्ना कौन सा है? फल का पन्ना। ये कर्म का पन्ना किसको भरना है? और ये फल का पन्ना कौन भरेगा? अब अपन एक लाइन भरते हैं और देखते हैं कि पूरा फिर थोड़ा सा काम किया,
और जैसा यहाँ कर्म करेंगे वैसा ही फल आएगा। अब अपन एक और डायरी चाहता हूँ मैं, इससे छोटी या बड़ी? इससे छोटी या बड़ी? साहब आपा जी का करने लगे, आप ऐसे ही 2 करने अब देखिए साहब, हमारी जिंदगी सबकी अलग अलग है, मानते हैं? मेरे पास जो मेरी डायरी है वो छोटी है, मतलब मैं इतना सा कर्म करूंगा तो मुझे फल मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन इनके कर्म की डायरी बड़ी है, तो इनको ज्यादा कर्म करना पड़ेगा तो फल मिलेगा, फल भी ज्यादा मिलेगा, फल भी ज्यादा मिलेगा। सर डायरी सेट बाजार की है मानता हूं, लेकिन ये जो बड़े कर्म वाली डायरी है ना, लोग तो 4 नहीं लिखते हैं और लिखते हैं। मैंने तो शिव अरोड़ा सर के बराबर लिख डाला, मेरे को क्यों नहीं फल मिल रहा है? कर्म की डायरी बड़ी है यार, तो ये नहीं समझ रहा है साहब। अब ये डायरी तो मैं दिखा सकता था, ये डायरी तो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन आपको कितना कर्म करना पड़ेगा फल के लिए क्या मैं दिखा सकता? हर किसी के अपने अपने खुद के प्रारब्ध हैं। तो आज मैं आपको बोलूंगा कि 3P को पकड़कर चलना जीवन। कितने को? 3P। तो एक चीज जो डिसाइड करता है कि हमको क्या मिलेगा, वो पहला P क्या है? हमारा प्रारब्ध। मतलब हम जो पीछे करके आए इस काम को फल मिलेगा। मतलब अभी तक पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हो, पिछले 8 महीने से जुड़े हुए हो, पिछले 9 महीने से, पिछले 1 महीने से, तो जो करके आए थे उसी का तो फल मिलेगा। ये प्रारब्ध है। सर मेरे को इसको बदलना है, जो मेरे को मिल रहा है ना, मेरे को इससे ज्यादा चाहिए, तो दूसरा भी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, मेहनत, हार्डवर्क। सर हार्डवर्क भी खूब कर रहे हैं, पीछे प्रारब्ध भी अच्छे करके आए, फिर भी नहीं, थोड़ी सी आस्था रखना, थोड़ी सी प्रार्थना करना। तीसरा भी है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब विश्वास। विश्वास। मैंने क्या बोला था? बजाना है तो प्रारब्ध, पुरुषार्थ और प्रार्थना का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना सर, आपकी सफलता पूरी दुनिया में। प्रारब्ध अच्छे करने के लिए आपको बुरी चीजों से बचना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से। अगर आज हम अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ बुरा करने लगते हैं, अपने प्रारब्ध खराब कर लेते हैं, उसका भुगतान हमें भविष्य में करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि मेहनत, सर स्मार्ट वर्क जरूरी है। नहीं सर, कोई बोलता हार्ड वर्क जरूरी, मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क करना ही स्मार्ट। हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं। बोलने के लिए बोल दे कि सर हार्ड वर्क तो सबसे ज्यादा रिक्शा वाला करता है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ता है? प्लेटफॉर्म गलत है, प्लेटफॉर्म गलत है, हार्ड वर्क सही है। आपके पास प्लेटफॉर्म सही है, क्या आपका हार्ड वर्क सही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अपने हार्ड वर्क को राइट ट्रैक में, राइट एनर्जी के साथ, राइट इंटेंशन के साथ, राइट फोकस वे के अंदर में अगर आप लगाते हो, तो व्हाट यू गेट इज फेनोमेनल। जो आपको मिलता है वो आपको एक अद्भुत चीज मिलती है, राइट? तो एक फटाफट सा एक क्विक रिव्यू चाहता हूं कि आपको मैंने 14 लेसन दिए, कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा किक दिया कि सर ये बात मेरे दिमाग में यहाँ पे अटक गई सर, ये बात भूल रही है सर? 4-5